नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। खुर्शीद भावनगरी जी की जो किताब है जीवात्मा जगत के नियम, इस किताब में दोस्तों एक सूरदास की कहानी है। और वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि सूरदास नाम का जो है मतलब उसमें जो कहा है उस इंसान के बारे में, उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का चुनाव किया था। और उस संघर्ष में दोस्तों वो कुछ अच्छा काम करेगा या फिर उस संघर्ष का बहुत ही अच्छे से सामना करेगा, उस जीवन में आने वाले दुखों का बहुत ही अच्छे से सामना करेगा और वो बहुत ही ऊंचे पद पर जा सकता है, एक दो लोग ऊपर। इस तरीके से उसने अपने जीवन का चयन किया था। लेकिन अपने जीवन में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उसके जीवन में नेगेटिविटी थी और बहुत ही अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ों का उसने चयन तो किया था, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वो उस तरीके से उस नेगेटिविटी में ही बहता गया। मतलब उसने ये सोचा था कि वो नकारार्थ या फिर नकारात्मक जीवन में कुछ सकारात्मक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस सारे मतलब नकारात्मक जीवन में वो खुद ही मतलब एक बुरे विचार वाला इंसान बनते गया और वो भी खुद अपने मतलब जीवन में बुरे ही कर्म करते गया। और बाद में दोस्तों वो सूरदास इतने बुरे लेवल पर चला गया था कि जहाँ पर मतलब अगर वो ऐसे ही बुरे काम करता रहता तो वो नरक में बहुत ही निचले स्तर पर चला जाता। तो ऐसे समय में उसकी जो करीबी आत्मा थी, उसने सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करी कि वो कहीं ना कहीं उसको मदद करे या फिर मतलब उसको किसी तरीके से उस मतलब माया जाल से निकाले, उस दुख से निकाले और कहीं ना कहीं उसको मदद करे। तब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने दोस्तों एक मतलब पवित्र आत्मा ने उसको मदद करने की कोशिश करी और बाद में वो फिर से मतलब पृथ्वी पर आई वो पवित्र आत्मा और उसने सूरदास को बहुत ही अच्छे से सुधारने के लिए मदद करी, उसको मतलब प्रेरित किया और बहुत ही अच्छे से मतलब उसको रास्ता दिखाने की कोशिश करी, उसको मार्गदर्शन किया और बाद में धीरे धीरे सूरदास अच्छे मतलब रास्ते पर चला गया। ये जो कहानी है दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको कही है। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे आपको इस कहानी के ज़रिए ये कहना है कि हमारे जीवन में भी ऐसा कोई रास्ता दिखाने वाले हमारे जीवन में कोई भी इंसान आए, कोई भी हो सकते हैं वो दोस्तों, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको हम डायरेक्टली जानते नहीं, कोई किताबें हो सकती है या फिर कोई हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हमारा दोस्त हो सकता है, वो कोई भी हो सकते हैं दोस्तों। तो हमें इस तरीके से अच्छे मार्ग पर लेकर जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं और ऐसे लोगों को थोड़ा सा आप सीरियसली लेना दोस्तों। यहाँ पर ये सूरदास की सिर्फ कहानी नहीं है। सूरदास बहुत ही बुरे कर्म करता था, लेकिन हमारे जीवन में भी कभी कभी हमारे मन में कुछ ऐसे मतलब बुरे विचार या फिर कुछ ऐसे हम रास्ते पर चले जाते हैं जिसका मतलब जो मंजिल है वो कहीं ना कहीं बुरी हो सकती है या फिर वो हमें बुरे रास्ते पर लेकर जा सकती है। तो ऐसे समय में हमें सचेत करने वाले लोग, हमें मतलब कहीं ना कहीं उचित रास्ता दिखाने वाले लोग, जो लोग हमसे कुछ भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने की कोशिश करते, तो थोड़ा सा आप उन पर मतलब गौर करने की मतलब गंभीरता से आप ज़रूर कोशिश करना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने किसी ना किसी मतलब रूप में हमें वो कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए वो उनके मन में शायद ऐसी भावनाएं मतलब ला सकते हैं। वो जो सूरदास था दोस्तों, उसके लिए खुद पवित्र आत्मा यहाँ पर आई थी, लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए पवित्र आत्मा ना आए, लेकिन कोई हमारा करीबी इंसान जो हमारा अच्छा चाहता है उसके मन में वो शायद ऐसे ही भावनाएं डालते होंगे कि वो मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ मतलब ऐसा कुछ ना होने दे या फिर हम मतलब उस बुरे रास्ते से बाहर निकले, इसलिए वो हमें मतलब कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों को सिगरेट या फिर और भी शराब की लत होती है, तो इन ऐसे लोगों को भी बहुत लोग मतलब उनको कुछ कहने की कोशिश करते हैं या फिर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में भी उनको थोड़ा सा मतलब गंभीरता से लेना। ये जो बात है दोस्तों हमें ये भी सिखाती है कि हमारे भी सामने अगर कोई ऐसा बुरा मतलब राह पर जाने वाला इंसान है तो उसको समझाने का प्रयास करना, वो माने या फिर ना माने वो बात अलग है, लेकिन एक समझाने की कम से कम अपने हम 100% दे, हो सकता है कि हमारी बातों से वो सुधर जाए। तो ऐसी जो चीज़ें होती है दोस्तों वो आत्मा के लिए सच में बहुत बड़ी होती है। हो सकता है कि हमें ये कोई छोटी सी बात लगे कि हम किसी को कुछ कहने की कोशिश कर रहे, लेकिन हो सकता है कि हमारी आत्मा के लिए वो बहुत बड़ी बात हो। तो इस तरीके से दोस्तों उचित समय पर ऐसे जो मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को उनके मतलब शरीर को देखने से अच्छा है कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी आत्मा आज हमें क्यों कहने की कोशिश कर रही है या फिर हमें सुधारने की कोशिश कर रही है क्या। इस तरीके से हमें मतलब अगर उनको हम देखेंगे तो हो सकता है कि हम मतलब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। जैसे उस सूरदास को बचाने के लिए पवित्र आत्मा आई थी, वैसे ही आज अगर हम कहीं बुरे रास्ते पर जा रहे, तो ऐसे वक्त में अगर हमें कोई मदद कर रहा है निस्वार्थ भावना से, वो हमारा अच्छा चाह रहा है, तो हो सकता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ चाह रहे होंगे कि हम कुछ अच्छे मतलब रास्ते पर बढ़ जाए। वो कुछ हमारा अच्छा चाह रहे हैं, इसलिए उस इंसान के ज़रिए हमें ऐसे विचार देने की कोशिश कर रहे। तो इसी मतलब बात को मुझे आपको कहना था कि हमारे जीवन में जो हमें उचित रास्ता दिखाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर के मतलब ईश्वर के ही दूत है, उस तरीके से मानकर हमें अपने जीवन में उनको मतलब थोड़ा सा सीरियस एक गंभीरता से लेकर अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी।
होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।